सौनक जी ने सूत जी से 6 प्रश्न किए। किम श्रेयः शास्त्र सारः का स्व अवतार प्रयोजनम किम कर्म के अवतारश्च धर्मः कम शरणम गता। 6 प्रश्न किए। इन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर श्री सूत जी ने यहां दिया। पहला प्रश्न, महाराज जी प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो? दूसरा, महाराज शास्त्र तो बहुत हैं, मनुष्य के पास समय कम है, तो शास्त्रों का सार क्या है, इसका उत्तर बताइए। तीसरा प्रश्न, भगवान यदि सर्वसमर्थ हैं, सब रूप से बलवान हैं, पर भगवान को रावण और कंस को मारने के लिए अवतार क्यों लेना पड़ता है? बढ़िया प्रश्न है। चौथा प्रश्न, यदि भगवान ने अवतार लिए तो कितने अवतार लिए, बताइए। पांचवा प्रश्न, महाराज जीवन का परम लक्ष्य क्या है? और छठवां प्रश्न, अगर भगवान धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं तो जब भगवान लीला पूर्ण करके चले जाते तो धर्म किसकी शरण में जाता? ये 6 प्रश्न किए हैं। इन्हीं 6 प्रश्नों के बड़े अद्भुत उत्तर दिए। जरा सुनिए पहला प्रश्न का उत्तर। किम श्रेयः, प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो? बोले प्राणी मात्र का कल्याण भगवत भजन से होगा, भगवान की शरणागति से होगा। दूसरा प्रश्न, शास्त्र सारहा का, शास्त्र का सार क्या है? बोले भैया हमारी मति कहती है विद्वानों, शास्त्रों का सार है गोविंद की भक्ति को पा लेना। बस शास्त्र यही कहना चाह रहे हैं कि गोविंद और गोविंद की भक्ति को पालो। तीसरा प्रश्न, महाराज भगवान सर्वसमर्थ हैं पर अवतार क्यों लेते हैं? देखो भगवान से ही पूछो, अब हम इसमें क्या जवाब दें? चलो भगवान से पूछते हैं। भगवान से किसी ने पूछा, महाराज बताओ आप अवतार क्यों लेते हो? कंस को मारने के लिए, रावण को मारने के लिए? भगवान बोले ना 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 ना, ना। फिर भगवान बोले हम इस धराधाम पर अपने भक्तों के दर्शन करने के लिए ही पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। ओ हो, कितनी उल्टी बात बोल रहे हो। भक्त तो आपके दर्शन करने के लिए ललायत रहते, आप भक्त दर्शन करने की बात करते हो। भगवान बोले सुन लीजिए, जितना भक्त हमारे दर्शन करने के लिए ललायत रहते उससे ठीक 10 गुना हम अपने भक्त के दर्शन करने को ललायत रहते हैं। ये भगवान के अवतार का प्रयोजन है। और ध्यान देना पागलो, भगवान अवतार लेते जन्म नहीं लेते। भगवान क्या लेते हैं? अवतार का मतलब क्या होता? लैंडिंग। भगवान सीधा प्रकट होते हैं। अगर जन्म लेते होते तो गोस्वामी जी जन्म लिखते, भगवान अवतार लेते हैं इसलिए तो लिखा भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी अद्भुत रूप विचारी। अगर भगवान अवतार जन्म लेते होते तो गोस्वामी जी ऐसे लिखते भय जन्म कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी अद्भुत रूप विचारी अद्भुत रूप विचारी। ना तो जन्म कृपाला में ना तो संधि गड़बड़ हो रही न समास गड़बड़ हो रहा, लेकिन गोस्वामी जी को पक्का पता है और सत्य भी यही है कि भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान तो प्रकट होते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी
प्रकट होते हैं पृथ्वी पर। और मेरे पागलो, भगवान के अवतार के अनेक प्रयोजन हैं, पर पहला कारण भगवान के अवतार का है भक्तों की रक्षा और भक्तों के दर्शन करने के लिए आते हैं। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनोज अवतार, निज इच्छा निर्मित माया गुण गोपाल, माया गुण गोपाल। भगवान ब्राह्मण गौ इनकी रक्षा करने के लिए ही धराधाम पर प्रकट होते हैं। बोलो सीताराम। तो कहा स्वा अवतार प्रयोजनम, भागवत का श्लोक, भागवत के महात्मा का श्लोक, भागवत के प्रथम स्कंद का चर्चा। आहा हा, भगवान क्यों अवतार लेते? अब समझ में आ गया भगवान क्यों अवतार लेते। रावण को मारने के लिए नहीं लेते, नहीं। आपसे ही हम पूछते हैं, रावण को बल किसने दिया? बोलिए। भगवान ने। तो बल जब भगवान ने दिया तो क्या भगवान उसे मार नहीं सकते? वहीं बैठे बैठे उनकी इच्छा मात्र से प्रलय आ सकता है, तो क्या रावण नहीं मर सकता? हाँ जी या ना जी? बोलो। अच्छा सुनिए, ऐसे समझिए। नहीं समझ आ रहा, जरा दूसरी भाषा में सुनिए। रावण है वीर। आप रामचरितमानस पढ़िएगा तो रावण को अगर बलवान आप मानते हो तो रावण वीर है, लेकिन हनुमान जी महावीर है। रावण अगर वीर है तो हनुमान जी महावीर है, और हनुमान जी महावीर है तो राम जी रघुवीर है। वीर के ऊपर अब एक बैठे महावीर, और महावीर के ऊपर भी एक जने बैठे वो रघुवीर। वो तो बहुत ऊपर। हनुमान जी से तो निपट ले राम। हनुमान जी लंका गए, रावण हो या कंस दोनों एक ही बात, दोनों एक ही बात। और हनुमान जी लंका गए, रावण की पूंछ हनुमान जी की पूंछ और रावण की मूंछ, दोनों की लड़ाई ऐसी हुई कि रावण की मूंछ उखड़ गई, लेकिन हनुमान जी की पूंछ का बाल बांका नहीं हुआ। क्योंकि रावण अगर वीर है तो हनुमान जी महावीर हैं, और हनुमान जी महावीर है क्योंकि इनके ऊपर रघुवीर है। और हमें जब ध्यान आई गई तो पूरी बात सुनाई दे। रावण हनुमान जी से तक नहीं जीत पाया, राम जी से तो दूर की बात है। रावण कंस हनुमान जी से नहीं जीत सकते। एक बार अब बात आई गई तो सुन लो। कौन बड़ी बात है, पहले भी सुन चुके होगे, दोबारा कौन अतिशयोक्ति अजीर्ण थोड़ी होना है, जरा सुनिए। एक बार रावण का युद्ध, जब राम जी वहां युद्ध कर रहे थे, चल रहा था, तो रावण सबसे ज्यादा परेशान था हनुमान जी से, सबसे ज्यादा। तो एक बार रावण हनुमान जी के सामने ताल ठोक के गया, बोले चलो एक एक मुक्का की हो जाए। हनुमान जी बोले मतलब? रावण बोले एक मुक्का हम तुम्हें मारेंगे, एक मुक्का तुम हमें मारना। जिसे ज्यादा दर्द हो वो हारा, और जिसे कम दर्द हो वो जीता। हनुमान जी बोले मैं ना लड़ो। रावण बोले कैसे ना लड़ो? लड़ो। हनुमान जी बोले ज्यादा खुजली हो रही तो लड़ लो, नहीं मारना तो लड़ो। हनुमान जी बोले पहले तुम मारो। रावण बोलो नहीं पहले तुम मारो, हम दशानन हैं। हनुमान जी बोले कहूं हमने मसक दो, तुम पर दोबारा मार भी लायक ना बचे, तो खुजली बनी रहे। जब खुजली बनी रहे, एक काम करो पहले तुम मारो। रावण बोलो नहीं तुम मारो, अब हमें जानते नहीं, हम दशानन है। चलत दशानन डोलत अबनी, जब हम चलते हैं तो पृथ्वी डोलती है। हनुमान जी बोले तुम तो चलते हो तब पृथ्वी डोलती है, हमारे तो सरकार के भैया बोलते हैं तब पृथ्वी डोलती है। लक्ष्मण जी जब बोले धनुष भंग में तो पृथ्वी डोल गई। बोले तुम तो चलते हो तब पृथ्वी डोलती, हमारे सरकार के तो भैया बोल भर जाए तब पृथ्वी डोलत। अब बताओ को बलवान? रावण बोलो बात तो सही है, बात गलत नहीं कह रहा बानर। रावण बोलो तो अच्छा ले भाई बंदर तैयार हो जा। हनुमान जी बोले 10 कंदर हम तैयार। अब भाई ये बोले बंदर, और हनुमान जी श्रीमान थोड़ी कहेंगे। रावण ने कहा बंदर, हनुमान जी बोले बोलो 10 कंदर। तो रावण ने मुक्का बनाया। रावण को लगा हमें ऐसा मुक्का मार दे, क्योंकि पूरा खेल तो यही बानर बिगाड़े हैं, ये मुक्का में मूर्छित हो जाए, 10-15 दिन के लाने हॉस्पिटल पहुंच जाए, हम युद्ध जीत जाएंगे। हाँ है तो ये भी बलवान, जाने तो ये नहीं है।
तो रावण ने मुक्का बनाओ, और मुक्का भी बड़ो गजब को, रावण के 10 सिर 20 हाथ, 20 हाथ को मुक्का बनाओ। एक जने हनुमान जी के कान में पहुंचे, डर नहीं लग रहा हुआ? हनुमान जी बोले काय को डर, चुप बुलाओ। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या कर, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, क्या करना, क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना। हनुमान जी बोले हमें क्या डरना, डरे रावण। रावण ने 20 मुट्ठी का मुक्का बना करके पीछे तक गया। हनुमान जी दोनों पैर फैलाकर जय श्री राम कह के सीना तान कर खड़े हो गए। रावण दूर से भागता भागता आया, मुष्टिक का प्रहार हनुमान जी के छाती पर किया। हनुमान जी धोड़ियों से फड़फड़ायो, ठीक होकर फिर खड़े हो गए। रावण को तो लगा जिस हिसाब से हमने मुक्का मारा बानर गिर जाना चाहिए। हनुमान जी तो ज्यों के त्यों खड़े। रावण बोलो काय तुम्हें चक्कर नहीं आ रहा? हनुमान जी बोले नहीं। रावण बोलो आंखों के सामने कालापन नहीं छा रहा? हनुमान जी बोले बिल्कुल नहीं, हमें तो ज्यों का त्यों दिख रहा और पिक्सल बढ़ गया है। अच्छा। रावण बोलो सीना में तुम्हें धुका धुका नहीं हो रही? हनुमान जी बोले नहीं। अच्छा दर्द? हनुमान जी बोले बिल्कुल नहीं, और हार्ट बीट बढ़िया चल रही। रावण सोचन लगू इतना तेज मुक्का इन्हें कछु भाव नहीं है, जरूर ये बंदर बहुत बलवान है। हनुमान जी बोले अब हमारी तो हो गई, अब तुम हो जाओ तैयार। रावण बोलो तैयार है। हनुमान जी ने 360 डिग्री को एक मुक्का घुमाओ। ब्रह्मा जी ऊपर बैठे बैठे देखें कि जौन है साहब को जो मुक्का बनाए हैं, अगर इन्हें मसक देने तो रामलीला इतना ही पूरी हो जाए। इतना ही रावण स्वाहा। सोई ब्रह्मा जी ऊपर से भगे और हनुमान जी मारवे ही वारे तो बीच में प्रकट भा, जय बजरंग बली। रुको। हनुमान जी बोले कहां रोको, भगो एक तरफ। ये तो मुक्का मुक्का की लड़ाई ये हो रही, अब भाई तुम्हारे लग जाए तो आप हथौर हो जाए। अरे ब्रह्मा जी बोले रुको। बोले काहे? बोले जौन हिसाब को तुम 360 डिग्री को बनाए हो, ई को अगर तुम्हें मसक देना तो कौन ने बचने आए? हनुमान जी बोले तो उसमें क्या मैटर है, वो तो शर्त लगी थी, एक उसने मारा अब एक हम मारेंगे। अरे हनुमान जी बोले उनके हाथ न मन ने प्रभु के हाथ न, तुम न मसक दो, रामलीला इतना ही पूरी हो जाए। हनुमान जी बोले वाह, जब रावण मारा तो तब नहीं तुम आया? रावण बोलो हटो, ब्रह्मा जी तुम और बीच में आ गए, होन दो हमारी शर्त लगी। ब्रह्मा जी चारों मूड एक तरफ करके बोले जौन हिसाब को भाई साहब बनाए हैं खा के देख लो, तेरे ही हो जाए जल्दी। रावण हो लगो जब हमारे मैटर में स्वयं ब्रह्मा जी इंटरफियर कर रहे हैं, तब मैटर बहुत लंबा है। धीरे से कान में रावण को बोलो तना कह दो था साइज घटा दे, इतना तेज नहीं, साइज घटा दे। बोले वो यहाँ तो हमारे यहाँ है। अब ब्रह्मा जी बोले देखो भाई हनुमान जी इतने नहीं, कम करो। हनुमान जी बोले कैसे कम करो? कौन? उसने तो दौड़ लगा कर मारा था, हम तो खड़े ही खड़े। बोले तई में तो इनकी हड्डी नहीं बचने यार, कम करो। हनुमान जी ने 360 से तनक 100 कम करो। अब ब्रह्मा जी ने तनक दे, बोले अबे रोको, इतना नहीं, तनक और कम। रावण बोलो अब इतने में कछु हुई है का? ब्रह्मा जी बोले ज्यादा अगर हो तो हम भग जाइए, तो देख लो तुम। हाँ भगो ना, इतने में क्या हुई है? ब्रह्मा जी बोले इतने में भी प्राण तो तुम्हारे 10-15 दिन कोमा के बाद चले जाने। रावण बोलो तो तनक और घटवाओ। ब्रह्मा जी बोले तनक और कम। हनुमान जी बोले नहीं तनक। अब हनुमान जी इतना, अब ठीक है। ब्रह्मा जी ने आंखें बंद करी, बोले 4-6 दिन युद्ध रुकोरा ने कैसा ये खाट से नहीं उठ पाऊंगे। रावण बोलो इतने में भी? बोले का ज्यादा गुस्सा, ज्यादा तो चढ़ी होता लो बता। रावण बोले तो तनक और कम करवाओ। बजरंग बली थोड़ा 1-2 दिन युद्ध रुक जाएगा, राम जी ज्यादा दिन तक रहेंगे। हनुमान जी ने ऐसा मौका, अब नहीं कम होगा। रावण बोले अब लगो। ब्रह्मा जी बोले अब लगो। रावण बोले तुम भागियो ना, देखे रहियो कहीं मैं सुना हो फिर से ऐसा कर ले। ब्रह्मा जी बोले नहीं वो बचन के पक्के। हनुमान जी बोले हैं जब तुमने मुक्का मारे तो तब नहीं आया। रावण बोलो अच्छा लगो तो का हो। रावण भी सीना इना तान के ताल ठोके, हाँ भाई लगो।
हनुमान जी ने मुक्का लो, जय श्री राम करके जैसे ही छाती पे मारो सो दिल की धड़कन बंद हो गई, धड़ाम गिर गया रावण धरती में। और जैसे ही गिरो तो हनुमान जी की हार्ट बीट बढ़ गई, हनुमान जी पंखा झुलाए, पानी पिवाए। ब्रह्मा जी बोले क्या कर रहे? बोले हमें डर लग रहा हो कि सही में तो नहीं टपक गया। कहूं अगर टपक जाए तो राम जी की रामलीला ये तई पूरी। थोड़ी देर बाद जब रावण जगा तब ब्रह्मा जी ने कहा, रावण तुम हो वीर, हनुमान जी है महावीर, राम जी है रघुवीर। सौनिक मुनियों ने प्रश्न पूछा, किम श्रेयः शास्त्र सारः का स्वावतार प्रयोजनम। अवतार लेने का प्रयोजन क्या है? अगर कंस और रावण को मारना होता तो वहीं बैठे बैठे मार देते, इतने बलवान है राम जी, कृष्ण भगवान, शिव जी। अवतार क्यों लेते? भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त हैं इनके प्राण, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। तो भगवान के अवतार लेने का एक ये कारण है। अगला प्रश्न क्या था? यदि भगवान ने अवतार लिए हैं तो कितने अवतार हैं? भगवान के 24 अवतार हैं। कितने अवतार? 24। आगे अवतार होना भी है, कल्कि अवतार, राम कृष्ण परशुराम हनुमान, परशुराम आदि ये भगवान के अवतार हैं। 5वां प्रश्न क्या था? जीवन का परम लक्ष्य क्या है? जीवन का परम लक्ष्य है गुरु के चरणों को पकड़ करके प्रभु को पा जाना। जीवन का प्रभु प्रेम में लग जा। सुन लेना विद्वान, जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जा। आओ सब मिल बैठो यारो, आओ सब मिल बैठो यारो, ऐसे कह सकते। आओ सब मिल बैठो प्यारे, आओ सब मिल बैठो प्यारे, कृष्ण कथा सुन कर जाना। जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जा। क्या भैया? जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जा। ये भाव वहां का है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। जो पेड़ हमने लगाए पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे, वही ये सृष्टि चला रहे। जीवन का निष्कर्ष 5वें प्रश्न का उत्तर है प्रभु प्रेम में। बोलो क्या? प्रभु प्रेम में लग जाना। 6वां प्रश्न, धर्माकम शरणम गतः। ना 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 ना, धर्माकम शरणम गता। धर्म किसकी शरण में जाता? अगर भगवान धर्म की रक्षा के लिए आते तो जब भगवान लीला पूर्ण करके चले जाते तो धर्म किसकी शरण में जाता? बोले महाराज, जब भगवान लीला करके पूर्ण करके चले जाते तब धर्म संत और ब्राह्मणों की शरण में चला जाता है। इसलिए गुरु ब्राह्मणों की महिमा है कलयुग में।
और जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। हम तो हिंदुओं से कहेंगे, हिंदुओं राम के लिए जियो, राम के लिए मरो।